उदयपुर में 75 साल की एक हथिनी बेहद बीमार है। पैरों में संक्रमण के चलते खड़ी नहीं हो पा रही, इसीलिए उसे क्रेन की मदद से करवट दिलवाई जा रही है। उसका इलाज करने अनंत अंबानी के वंतारा यानी जामनगर गुजरात और मथुरा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आए हैं। 5000 किलो की इस हथिनी के क्रॉनिक फुट रोट संक्रमण के कारण पैरों में सूजन और घाव है। नाखून टूट चुके हैं, उससे हिला भी नहीं जा रहा। हथिनी की ये हालत करीब 25 दिन से ज्यादा के समय से है। इस हथिनी का नाम रामू है। उदयपुर शहर के रेती स्टैंड स्थित आवरी माता का मंदिर है। मंदिर परिसर में ही बने कमरे में बरसों से नरेश दास बाबा रहते हैं। वे रामानंद निर्मोही अखाड़े के साधु हैं। ये हथिनी इसी मंदिर परिसर में रहती है। 1992 से बिहार के सारण जिले के सोनपुर पशु मेले से हथिनी रामू को लेकर आए थे। तब इसकी उम्र 35 थी, अब 75 साल की हो गई है। हथिनी की सेवा कर रहे महावत आकाश गोस्वामी बताते हैं कि हथिनी रामू को हर साल महाशिवरात्रि पर 7 किलोमीटर दूर महाकाल मंदिर लेकर जाते हैं। इस साल महाशिवरात्रि के बाद हथिनी को लेकर वापस आवरी माता मंदिर आ रहे थे, तब कुछ पशु प्रेमियों ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा, आप हथिनी को परेशान कर रहे हैं। ऐसे आरोप लगाकर और कानून का डर दिखाकर हमें वापस नहीं आने दिया। करीब 15 दिन तक हथिनी एक ही जगह पर रह गई। हथिनी की तबीयत बिगड़ने लगी तो मंदिर लाने दिया। महावत ने कहा कि हथिनी का काफी समय तक मूवमेंट नहीं होने के कारण उसके पैरों में सूजन आ गई। यहाँ आने के बाद कमजोरी के कारण खड़ी नहीं रह सकी और गिर गई। उन्होंने कहा कि हाथियों का हर दिन करीब 5 किलोमीटर चलना जरूरी होता है। हथिनी रामू का कई दिन तक खड़े रहने के कारण पैर कमजोर हो गए। हथिनी के इलाज के लिए गुजरात के जामनगर में स्थित अनंत अंबानी के वंतारा से भी 3 डॉक्टर आए। पशुपालन विभाग उदयपुर के उप निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार जैन ने कहा कि पशु प्रेमियों ने हथिनी को महाकाल मंदिर से हिलने नहीं दिया। उसके बीमार पड़ने पर हमारी टीम वहां गई थी, तब भी इलाज नहीं करने दिया। इस कारण क्रॉनिक फुट रोट संक्रमण से उसके पैरों में सूजन आ गई। उसके 2 नाखून हट गए और तलवे उखड़ने लगे। हमारी टीम फरवरी आखिरी सप्ताह से उसका उपचार कर रही है। डॉक्टर जैन ने बताया कि 40 से 60 लीटर तक ड्रिप रोज दे रहे हैं। 36 घंटे में हाइड्रा कैन के जरिए करवट दिलवा रहे हैं। हथिनी भोजन कर रही है, इससे उसके जल्द ठीक होने के चांसेस हैं। हालांकि इलाज लंबा चलेगा और अभी स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। घाव ठीक नहीं होने पर वंतारा से भी डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि क्रॉनिक फुट रोट संक्रमण से हथिनी के पैरों में सूजन है। उसके नाखून हट गए और तलवे उखड़ने लगे हैं। हर दिन 40 से 60 लीटर तक ड्रिप चढ़ रही है। हथिनी की हेल्थ रिपोर्ट क्या है, ये भी जान लीजिए। हथिनी की किसी दूसरी जगह ले जाने की हालत नहीं है। एक्सरे पोर्टेबल 80 mm मशीन से इलाज किया जा रहा है। उसके शरीर और पैरों में हुए घाव की ड्रेसिंग कर लेजर थेरेपी दी जा रही है। हर दिन करीब 40 लीटर ड्रिप चढ़ रही है। टेंट लगाकर कुशनिंग बैग्स पर लेटाने की व्यवस्था की गई है। हथिनी को हाइड्रा केन के जरिए करवट दिलवाई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि हाथी को हर दिन महावत करीब 4 से 5 किलोमीटर चलाते हैं। इससे उसके पैरों में कमजोरी नहीं आती और खून का सर्कुलेशन बना रहता है। गर्मी को देखते हुए हथिनी के पास कूलर भी लगाया गया है। हथिनी को भोजन में केला, खरबूज, तरबूज, गन्ना, पपीता, घास आदि दे रहे हैं। हथिनी को देखने आने वाले जीव प्रेमी भी अपने साथ फल लेकर आ रहे हैं। हथिनी से कुछ दूर बैठकर उसे देखते हैं और कुछ देर बैठने के बाद चले जाते हैं। कंडीशन है वो फिलहाल स्थिर है। करवट देने से उसके जो बॉडी के जो हिप है और जो दूसरे पार्ट से वहाँ पर ब्लड सोर्स होने शुरू हो गए, तो उन घाव को वापस मैनेज करना, मेंटेन करना और उसको ड्रेसिंग करना और रेगुलर नए घाव बनते जा रहे हैं। थोड़ा इलाज लंबा चलेगा। यहाँ से महाकाल गए घुमाने के लिए। महाकाल गए तो वहाँ पर हाथी के लिए मेरे लिए रोक दिया, तो वहाँ पर 2 महीने तक खड़ा रहा हाथी एक जगह। इससे हाथी के लिए मेरे पैरों में कमजोरी आ गई। हाथी चलता फिरता है तो उसका पैर गर्म रहता है और हाथी एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो उसका पैर ठंडा हो जाता है। इससे हाथी R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom,
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी। एनसीसी एक्टिविटीज, ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।